प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा चल रहा था ये अचानक कि आपने जो हाँ और आपने जो बताया जो बहुत ही टचिंग था, हर वस्तु को हम श्री कृष्ण से जोड़कर देख सकते हैं और ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसे ही करता है और इससे वो भौतिक चीजों से दूर होता जाता है। भौतिकवादी जस्ट इसका उल्टा करते हैं। इसलिए हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हम जितना भौतिक कार्यों में संलग्न है जस्ट इसका उल्टा, और हम आपको भूल भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, हम भौतिक संसार को भूल जाएं और आपके श्री चरणों का ध्यान हमेशा करते रहें, चिंतन करते रहें। यहाँ दो चीज है जी जो मैं बता नहीं पाया, कारण मैं एक्चुअली आज बहुत लेट शुरू हुआ और मैं उसको पॉइंट वाइज बात नहीं कर पाया। तो आप लोगों के पास प्रश्न नहीं है तो मैं उसको अभी ये बात कर लेता हूँ। तो आप लोगों के पास क्योंकि प्रश्न नहीं है तो हम ये चर्चा हम थोड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ दो पॉइंट है। एक है कि असली कृष्ण भावनामृत क्या है। ऐसा नहीं है कि 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, ये तो एक मतलब हमने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया, लेकिन असली कृष्ण भावनामृत क्या है ना, हर चीज को कृष्ण से जोड़ करके जब तक हम नहीं देख रहे हैं तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। समझ में आया क्या अंजलि माता जी? अरे बोल अंजलि माता जी कहाँ गए, कहाँ चले गए? नीरज अग्रवाल प्रभु कहाँ है? कहाँ है आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। अभी मैं क्या बोला जी? 16 माला का जप और 4 नियम का पालन नहीं कुछ। हाँ 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करना, कोई ये नहीं और भी कुछ नियम होते हैं। वो क्या होता है वो मैंने बोला और मेरे को एग्जैक्टली समझ में आपने नहीं सुना। प्रभु जी, और आवाज कम ज्यादा हो रही है स्पीकर में। आवाज आपकी कम ज्यादा हो रही है, स्पीकर में ध्यान, स्पीकर आवाज बंद हो गई अभी। आपको कुछ भी करना है लेकिन मेरे बात को आपको ध्यान से सुनना है। हाँ जी ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, और ये जरूरी है आपके लिए। ये जो बात बोला हो ना वो जरूरी है, जरूरी है इसीलिए है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 4 नियम का पालन कर रहे हैं और 16 माला का जप कर रहे हैं, अभी गुरु चरणाश्रय भी हो गया, अभी दीक्षा भी हो जाएगा थोड़ी दिन में। क्या ये कृष्ण भावनामृत है? कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है ना, हर चीज को कृष्ण से संबंधित जब तक नहीं देख रहा है व्यक्ति, वो चाहे 16 माला का जप करता भी रहेगा, 4 नियमों का पालन करता भी रहेगा, उसके चेतना का विकास नहीं हुआ है। हर चीज में कृष्ण को संबंधित करके देखना है, और ये जिस दिन आप कर लेंगे आपके घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं होगा। हर चीज को आप देखेंगे ये कृष्ण के साथ ही संबंधित है। ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो है अपने कर्म के वजह से ये व्यक्ति ऐसे संघर्ष कर रहा है, और मेरे कर्म के वजह से मैं इस व्यक्ति के सामने खड़ा हूं। तो इसमें हमें पूरे माहौल में कैसे भगवान ने हमारे शुद्धिकरण के लिए ऐसे बनाया। हमारे जीवन को अगर वो बहुत अच्छा कर देंगे, मान लीजिए आपके घर में हमेशा खुशहाल रहे, सब लोग बहुत पैसा आ रहे हैं, बहुत ये कुछ हो रहे हैं, तो फिर आपका शुद्धिकरण कैसे होगा? तो भगवान ने थोड़ा सा
क्लेश, ये भौतिक संसार में भगवान ने क्लेश क्यों दिया? कि क्लेश नहीं रखेंगे तो शुद्धिकरण कैसे होगा? मान लीजिए आपके जो बर्तन साफ करने का जो वो स्क्रॉच बाइट है, वो घिस करके मुलायम हो गया है, नरम हो गया। अब नरम स्कॉच ब्राइट से आप कितना भी माजेंगे तो साफ कहाँ होगा? नहीं होगा ना। आपको कुछ रगड़ने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो ये जो हमारे भौतिक संसार में जो क्लेश है, ये सब हमारे रगड़ने की जो है बंदोबस्त भगवान ने कर रखा है। तभी जा करके हमारा जो है ये सफाई हो जाएगी, हमारा जो है चेतो दर्पण का मार्जन हो जाएगा। जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में जैसे देखते हैं, जैसे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, घर में हस्बैंड वाइफ का कुछ बात पर ये हो रहा है, तो इसमें ये देखना है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। मैं अगर भक्त होता तो यहाँ में होता ही नहीं। मैं इधर क्यों? क्योंकि मैं भक्ति नहीं किया, इसीलिए मैंने भगवान ने इधर डाला और भगवान ने मेरे को अभी मिक्सी में डाल दिया है और मिक्सी मेरे को जो रगड़ रहा है। जैसे मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरे जेठ, सब मिल करके मेरे को मिक्सर के जो वो ये है ना, वो जो दांत होते हैं मिक्सर के ब्लेड, वो जैसे घुमाते हैं ना, ऐसे मेरे को हमें एक घुमा रहे हैं ये लोग। कारण क्या है? मैंने भगवान की भक्ति नहीं किया, मेरे अंदर शुद्ध मेरा चेतना शुद्ध नहीं है। तो ये जब ये कनेक्शन देखते, आपके झगड़ा के अंदर आपने कनेक्शन देखा ना, जैसे घर में कुछ झगड़ा हो गया, घर में कुछ क्लेश हो गया, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं और फिर आप रोने लग जाते हैं। ये से रोने से अच्छा है आप सोचना है कि ये पूरे प्रकरण में भगवान की भक्ति में नहीं किया, इसीलिए ऐसा। हाँ, तो ये पूरे परिस्थिति को कृष्ण के साथ हमने जोड़ा ना। तो ये जो चीज हम ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि हर चीज में वो कृष्ण के संबंध देख रहे थे, हर चीज में कृष्ण का संबंध देख रहे थे। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति ठीक से। और जब ये चेतना जब व्यक्ति का आने लगता है ना, तो वो कभी विचलित नहीं होगा। वो जितने सारे परेशानी होगी ना, वो संभल जाएगा। बोले कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भक्ति ठीक से नहीं किया। मैं अगर भक्ति करता ना तो ये नौबत नहीं आता, फिर अम्बाला में जन्म हो, फिर पढ़ाई, फिर लिखाई, फिर ये घर, ये इतने सारे झमेले में नहीं होता। तो जब तक, ध्यान से सुनिए ये बात, ध्यान है, 1 2 3 बोलो। जब तक आपके जीवन के हर घटनाओं को कृष्ण के प्लान के साथ नहीं जोड़ेंगे, आप माला करते करते भी परेशान रहेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये माला करके प्रभुपाद ने बोला है कि चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ये हैप्पी हम कब रहेंगे? जब कृष्ण का प्लान को समझ जाएंगे। ये इसीलिए मेरे डंडे पड़ रहे हैं क्योंकि मैंने भक्ति नहीं किया। और ये बात जब आपको समझ में आ गया, तब आप सही रास्ते पर है। ऐसे कि टीचर जब वो स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहा है, तो स्टूडेंट बोल रहा है कि अच्छा आज मैं 7वें में हूँ, मैं कॉलेज में जाऊंगा ना, ये टीचर का तो मैं एक दिन पकड़ के इसको पीटना है मेरे को, रोज मेरे को पीटता है। ये सही रास्ता है क्या? असली रास्ता क्या है यार? ये सारे पिटाई जो हो रहा है ना, कारण एक है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। ये पिटाई के पीछे असली कारण मेरी गलती है। तो ऐसे करके जब व्यक्ति सोचता है, फिर वो सुधर जाएगा। ऐसे लड़का सुधर सकता है। तो हम भी हमारे जीवन में हर चीज को, हर वस्तु को, हर घटना को कृष्ण के साथ संबंधित मानना चाहिए। हाँ, और तभी जाकर के जब हम कृष्ण के फिर जप करते हैं ना, फिर हम इंतजार करेंगे कि हम अभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अभी उनके जो नियमों का पालन कर रहे हैं, अभी से हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ऐसे अगर हम चलेंगे तो एक समय आएगा जब हमारे जीवन में कृष्ण के कृपा दिखाई पड़ेगा और फिर ऐसे संघर्ष नहीं रहेंगे। वैसे आप लोग
टेंशन मत हुई, इनका घर में कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, मैं ऐसे बोल रहा ऐसे ही बोल नहीं, ऐसे इसको थोड़ा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी क्या है, माला कर रहे हैं और नियम पालन कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम भक्त हैं। भक्ति का मतलब क्या है वो प्रहलाद महाराज सोच दिखा रहे हैं कि हर वस्तु में कृष्ण के संबंध देखना। जैसे उदाहरण दिया ना, जब प्रभुपाद ने बोला यू सी माई शूज यू रिमेम्बर मी, आपने मेरे चप्पल देखा ना, तो क्या याद किया? नहीं, प्रभुपाद का चप्पल। तो ऐसे ही आप कोई कुछ भी चीज देख रहे हैं तो कृष्ण को याद करना है, हर चीज में कृष्ण। जैसे कि अभी आज मेरे को वो गुरु महाराज के ऑफिस में सेवा हो रहा था, तो सेवा के दौरान एक भक्त मेरे को मोबाइल में दिखा रहे, तो देखो देखो कैसे शराब का दुकान खुला है और लेडीज लोग लाइन लगाए, मेरे को दिखा रहे। तो ये फोटो देख करके मैं क्या करूं, मैं एक क्षण के लिए सोचा कि यहाँ हाउ टू कनेक्ट विद कृष्णा। ये चीज तो मैंने देखा, लेकिन यहाँ कृष्ण के साथ देखा, मुझे कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, ये भगवान को भूल करके देखो। जो माताजी लोगों को धर्म को संभालना है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है। ये माताजी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? आपने कभी सुना जो धर्मपति सुना है? कभी सुना है ये उनके धर्मपति हैं, ऐसा सुना है? नहीं सुना है। लेकिन हमेशा माता जी को धर्म पत्नी क्यों सुना जाता है? क्योंकि वो धर्म को संभालती है। जो लेडीज है ना, वो धर्म को संभालती है। अगर घर में कुछ भी नियम इधर उधर हुआ तो सबसे पहला जो है हल्ला कौन करती है? लेडीज करती है। गंदे कपड़े बाहर से आए पहले नहाओ, ये सफाई रहेगा, ये भगवान की पूजा नहीं हुआ, आप लोग अभी 9 बज गया, आरती नहीं हुआ, तो ये सब चिल्लाने का काम किसका है? ये लेडीज का है। ये धर्म का रक्षा करना है। हाँ, और धर्म अगर रक्षा नहीं करे तो धर्म पत्नी थोड़ी हुई हो। हाँ, तो ये लेडीज को धर्म का रक्षा करना चाहिए, वो जाके अधर्म खरीदने के लिए लाइन लगा रहे। तो हमें तुरंत इसके जो कनेक्शन कृष्ण के साथ करना है कि क्या कृष्ण को भूल करके ये लोग कहाँ धर्म के रास्ते पर कैसे चले गए। ऐसे जो धर्म के रक्षा करने वाले वो जो घर में पाप खरीदने निकल गए। ऐसे करके हमें हर चीज को कृष्ण के प्लान के साथ जोड़ना है, कृष्ण के हर वस्तु को कृष्ण के संबंध में जोड़ना है। ऐसे अगर हम जोड़ते जाएंगे ना, तब जाकर के हम कृष्ण भावना भावित है। नहीं तो क्या है, हम माला करने वाले हैं लेकिन हमारा भावना सांसारिक भावना है, जड़ है, भौतिक भावना है। ऐसे करके आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आपको इसको लागू करना है कि हर चीज को कृष्ण के साथ मैं कैसे जोड़ करके देखूं। ऐसे करेंगे क्या आप? हाँ जी बाबू जी। हाँ, लेकिन आप धर्मपत्नी हैं इसीलिए माता जी को बुलाया मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दूसरी बात का चर्चा जो हम कर रहे थे, एक तो ये हो गया जो हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखना है। दूसरी चीज जो हम बात कर रहे थे कि कैसे हमारे विषय में ये सांसारिक बातों में हमारा जैसे मन बिना प्रयास के दौड़ता है। कभी प्रयास किया क्या आपने ऐसे खाने के बारे में? अरे यार, मैं सुबह ब्रेकफास्ट करना मेरे को याद नहीं आता है प्रभु जी मैं कई बार जो है ना ब्रेकफास्ट भूल जाता हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? कभी कोई प्रश्न तो आया नहीं। लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये हम पढ़ते हैं भगवान के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे प्रश्न तो कोई नहीं पूछता है, प्रभु जी मैं क्या बताऊं, महीने में 20 दिन में ब्रेकफास्ट करना भूल जाता हूँ, अलार्म लगाना पड़ता है। ऐसा हुआ क्या? कभी नहीं होता है। या फिर कभी कोई सोना कभी भूल जाता है क्या? प्रभु जी मैंने सोना भूल गया, प्रभु जी कल का पूरा दिन निकल गया, इतना बिजी रहा मैं सोना भूल गया प्रभु। तो ये जैसे बिना प्रयास के जो हम भौतिक कार्य में कैसा मन अपने आप घंटे बजा देता है, तो ऐसे ही हमारे बिना प्रयास के कृष्ण के लिए कब हो जाएगा? बिना प्रयास के जो है वो कृष्ण के बारे में याद कैसे आता रहेगा? ये स्थिति भक्त हमेशा
भगवान से मांगता रहता है। जैसे भौतिक चीज के लिए हमारा मन बिना प्रयास के दौड़ता है, ऐसे आपके चरण में मेरा मन ऐसे बिना प्रयास के लगा रहे। ये चीज सो वंडरफुल। अच्छा, अरे बाप रे, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न आ गया। Is it possible for us to give little bit spiritual knowledge to our child since he comes to mother's womb as Prahlad Maharaj received? Yes, my God. ये आनंदमय प्रभु, ये तो पहला कार्य है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ बाप का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो कंटिन्यूअस कृष्ण भावना भावित रहें, और जितना माँ को हम कृष्ण भावना भावित रखेंगे तो वो प्रसन्न रहेगी, और उसके ऐसे प्रसन्न रहने से और कृष्ण भावना भावित रहने से बच्चे का जो चेतना जो है वो भी कृष्ण भावना भावित होगा। ये तो माँ के पेट में आने के बाद तो दूर की बात है, माँ के पेट में आने से पहले ही कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा माँ और पिताजी को। और प्रॉपर गर्भाधान संस्कार करके जब बच्चे के लिए वो बच्चे को स्वीकार करेंगे अपने गर्भ में, तब जा करके वो बच्चा एकदम विचक्षण भक्त बनेंगे, एकदम अनोखा भक्त बनते हैं नॉर्मली। तो इसलिए क्या करना है आपको, कंटिन्यूअस कृष्ण के बारे में श्रवण करना है, खासतौर पर कृष्ण बुक पढ़ना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ना है, हरि नाम हमेशा सुनना है। ऐसे करके हमारे बच्चे को हम कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। ये जो बच्चा है, ये जो प्रहलाद महाराज की कहानी है ना, हम परसों जगन्नाथपुरी के भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे। तो वैसे वो क्लास कुछ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर था, तो उसके बाद हमने ऐसे जूम क्लास करते हैं, तो जूम डिस्कशन करते हैं। तो हमने बोला कि अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहे हैं, तो सब लोग थोड़ा बताइए। तो जगन्नाथ प्रभु बता रहे थे, आई रियली लाइक दैट, कि कैसे ये बच्चा, नारद मुनि कोई लैंग्वेज से बात कर रहे थे, कयाधु से, लेकिन ये बच्चा तो भाषा तो जन्म होने के बाद सीखता है। वो बिना भाषा के वो सुन करके समझ कैसे लिया माँ के पेट में। तो ये क्या दर्शन, क्या दिखाता है कि जो भगवान के जो संदेश है ये कोई भाषा पर निर्भर नहीं है। वो बच्चा तो आने से 1 साल बाद भाषा बोलना सीखता है, हिंदी, बंगाली, उड़िया, इंग्लिश, अलग अलग भाषा पंजाबी, वो सब सीखने बाद में लगता है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज तो बिना भाषा सीखे ही वो सुन लिए और समझ में गए। इसका मतलब ये जो दिव्य ध्वनि का ये जो तरंग आ रहा है कृष्ण के बारे में, जब हम चर्चा करते हैं, ये कोई बाधा को मानता नहीं है। वो चाहे व्यक्ति वो लैंग्वेज को समझाए नहीं समझाए, फिर भी ये वाणी जो है उसको प्रभावित कर लेता है। और माँ के पेट में, दूसरा पॉइंट बता रहे थे, कैसे माँ के पेट में उसने सुन लिया। ये माँ के पेट में एक बच्चा कितना कष्ट में रहता है। एक तो वो पलट के रहता है, सर ऊपर, सर नीचे और शरीर ऊपर, और इतने कष्ट में और इतने गर्मी, माँ के पेट का जो आग है उसमें वो झुलसता रहता है छोटा बच्चा। हाँ, इतना गरम उसको गरम रहता है। और फिर एक बहुत छोटे जगह में एकदम सिकड़ के रहता है। और उस टाइम पर वो कृष्ण के बारे में श्रवण कैसे किया। हम तो ये फैन लगा करके, एसी लगा करके सुनने में हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमारा मन विचलित हो रहा है। ये माँ के पेट में कैसे सुन लिया ये बच्चा। उसका उदाहरण क्या है, क्योंकि वो बच्चा सबसे कष्ट में है, इसीलिए
वो भगवान के संदेश को बड़े तीव्रता से सुन लिया। अब जब हमें जो यू नो नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन है, कोई चीज जब हमें बहुत आवश्यक रहता है ना, तो उसके लिए हम कुछ भी करके उसको जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि वो बच्चा बहुत तकलीफ में है, इसीलिए वो ध्यान से सुन लिया। आराम से जब व्यक्ति सुनता है तो उसको नींद आ जाता है, लेकिन बच्चा बड़े मुश्किल में था, उसीलिए वो श्रवण कर लिया। तो हर बच्चा ऐसे मुश्किल में रहता है माँ के पेट में। तो उस टाइम पर जब हम हरे कृष्ण मंत्र, हम कीर्तन सुनते हैं, ये संदेश चर्चा करते हैं, कथा का चर्चा करते हैं माँ और पिताजी या स्पेशली भक्तों के संग में, तो वो क्या है, बच्चे के पास भी वो ज्ञान जाता है। और इस वक्त नंबर 2 एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि माँ और बाप वैष्णव सेवा में बहुत लगे, वैष्णवों का सेवा हमेशा करते रहे। फिर ये क्या होगा ना, वो जो बच्चा पैदा होगा ना, वो पंडित होकर पैदा नहीं होगा, वो सेवक होकर पैदा होगा, भक्त होकर पैदा होगा। वो सेवा भाव के साथ जन्म होगा। वो नहीं तो क्या होगा, वो जन्म होते ही वो संस्कृत बोलने लग जाएगा, वो गीता भागवत बोलने लग जाएगा। लेकिन सेवा भाव भी जरूरी है। इसीलिए जब बच्चा पेट में रहता है, हमें जो है कंटिन्यूअस घर में भक्तों को बुलाना है, उनको प्रसाद कराना है। दैट में भी वेरी सिंपल, लेकिन भक्तों का सेवा करते रहना है। वो भक्तों का सेवा करते रहेंगे ना, वो सेवा भाव से वो बच्चा भी सेवा भाव को पकड़ेगा। ये 2 चीज बहुत जरूरी करना है, श्रवण करना है और सेवा करना है। ठीक है आनंदमय प्रभु। यहाँ 2 वर्ष मयंक प्रभु पूछ रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया कि एक इच्छा से 5 इच्छा पैदा होते हैं, तो क्या हम कोई भी भौतिक इच्छा रखकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस सकते हैं क्या? ये भौतिक इच्छा की वजह से ही जन्म मृत्यु चक्र में हम फंसते हैं। ये एकदम सही है। ये मान लीजिए अगर कोई बहुत पुण्यवान है और उसको वो पुण्य को एंजॉय करने के लिए भी जन्म होना पड़ता है, तो लेकिन हर जन्म के साथ पाप होने का डर रहता है भौतिक संसार में। तो जैसे वो पुण्य का एंजॉय करने के लिए आया, फायदा करने के लिए आया, वो घाटा का सौदा हो गया। ये भौतिक संसार बहुत बेकार है, इसीलिए बेकार है। वो पूरे जीवन भर पुण्य करता रहा, उसके बाद उसका जन्म हुआ और जन्म होकर के वो कुछ पाप कर बैठा, क्योंकि पाप करने का असीमित खतरा रहता है भौतिक संसार में। तो इसलिए ये पाप पुण्य के चक्र से हमें रहना है। इसलिए हमें एक ऐसे कार्य करना है जो न तो पाप है ना पुण्य है, अकर्म करना है। विकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मतलब जो शास्त्र के हिसाब से बताया गया कर्म है, जिसको करने से हमें पुण्य मिलते हैं। विकर्म क्या है? जो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, जो पाप कार्य है, तो उसको हम क्या करेंगे? अगर करेंगे तो हमें दुख मिलने वाला है। तो कर्म करने से सुख, विकर्म करने से दुख, लेकिन अकर्म करने से, कृष्ण के लिए जब हम कर्म करने लगते हैं, तब जाकर के हम ना तो पुण्य कमा रहे हैं ना पाप कमा रहे हैं, ना लोन है ना एफडी है ना फिक्स डिपॉजिट है ना लोन है, मुक्त है व्यक्ति मतलब ना मेरे को एंजॉय करने के लिए जन्म लेना है, ना पाप का जो दंड लेने के लिए हमें जन्म लेना है। तो ओनली कृष्ण कर्म करिले, एक भगवान कृष्ण के लिए जब हम भक्ति करते हैं, हम ये भौतिक प्रकृति के बंधन से छुटकारा पाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने दिया, जैसे कि कोई उलझन बढ़ा रहा है तो कोई उलझन को सुलटा रहा है, सही कर रहा है। जैसे कोई एक धागा लेकर के, बच्चा एक धागा लेके बैठा है, उसके माँ एक धागा लेके बैठी है। बच्चा क्या कर रहा है? ना धागा को लपेट रहा है और माँ क्या कर रहे हैं? उस धागा को ठीक कर रहे हैं। वो दोनों के हाथ में धागा है। तो ये भौतिक संसार में लोग कार्य कर रहे हैं, भक्त भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्त के कार्य से उनके बंधन
छूट रहे हैं, जबकि भौतिक संसार के कार्य में उनके बंधन बढ़ रहे हैं। ओके, मेरे को लगा कि मैं आज इतने सारे, हाँ अभी मेरे पास 8 मिनट समय है। किसी का कोई लास्ट प्रश्न है तो पूछेंगे, क्योंकि अभी समय भी 9:45 हो गया, 42 हो गया। 8 मिनट मतलब 9:50, 10 बजे से पहले आपको मैं सोने के लिए। हाँ जी माता जी, हरि बोल, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न तुलसी महारानी से रिलेटेड है कि जो श्यामा तुलसी और राम तुलसी में क्या फर्क होता है? ऐसा करके प्रभुपाद जी कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। तुलसी मतलब तुलसी है कि श्याम तुलसी राम तुलसी, ऐसे करके प्रभुपाद जी कुछ डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है, लेकिन तुलसी महारानी में कोई शास्त्र में ऐसा तो सुनने को नहीं मिलता है कि श्याम तुलसी देना है, ये करना, लेकिन दे सकते हैं। हाँ? तुलसी तुलसी ऐसा करके हमने प्रभुपाद के किताबों में इसके बारे में ज्यादा कहीं जिक्र होते हुए सुना नहीं। तो श्याम तुलसी राम तुलसी कोई भी तो मतलब हम जैसे भोग अर्पण करते हैं ठाकुर जी को, हाँ तो हाँ दोनों में से कुछ कोई भी तुलसी दल चढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ चढ़ा सकते, चढ़ा सकते। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, हाँ जी बोलिए। बोलिए सरोज माता जी, बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, वो जो प्रयाग से जो कल प्रभु जी थे, उन्होंने शायद से यहाँ उन्होंने पूछा था कि गर्म पानी में हम तुलसी को शायद ये बॉईल करने के लिए कह रहे हैं, कुछ की क्या कह रहे हैं, तो हमको थोड़ा शायद से गलत, मतलब नहीं उनको वो भगवान के, जैसे भगवान को अर्पण हो गया, अगर तुलसी जैसे जैसे आप तुलसी का जैसे माला है, भगवान को अर्पण हो गया, और वो माला को अगर आप उबाल के भगवान को अर्पण होने के बाद अगर कोई उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, दवाई के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा कह सकते हैं। हाँ नहीं, वैसे वैसे तुलसी महारानी तुलसी जी को दवाई के हिसाब से भी लोग यूज करते हैं, और अगर दवाई के रूप में लोगों को यूज करना है तो भगवान को अर्पण करके करें। तो बॉईल कर सकते हैं, बाद में भी बॉईल कर सकते हैं प्रभु जी। देखिए हम यहाँ तुलसी को दवाई की, उनके बातों से मेरे को ऐसा लगा कि वो तुलसी को दवाई के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर तुलसी को दवाई के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कम से कम भगवान को अर्पण करके इसको इस्तेमाल करें। और रही बात उनको उबालने की, अब इसका क्या बताएं, जैसे मान लीजिए आप हर्बल टी बनाए, भगवान को ठंडा देंगे क्या, गरम देंगे? तो वो गरम में फिर तुलसी तो डालना पड़ेगा। हाँ, जैसे ठंडी का मौसम है, आप भगवान को गरम गरम हर्बल टी दे रहे हैं, तो उसमें तुलसी तो डालना पड़ेगा। तो गरम पानी में तुलसी डालना जरूरी हो जाता है। हाँ, भगवान को अर्पण किया हुआ तुलसी तो हम, जैसे ज्यादा तुलसी हो गया तो क्या करते हैं, उसको गंगा जी में बह उनको विसर्जन करते हैं, या फिर कहीं नदी में तालाब में विसर्जन किया जाता है, या फिर मंदिर में कहीं गड्ढा करके उसके अंदर उनको डाल दिया जाता है, कोई ऐसे विशेष जगह में उनको रखा जाता है। तो एनीवे जब ज्यादा तुलसी हम ऑफर करते हैं, वो सारे तुलसी तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो अगर थोड़ा सा तुलसी को हम अगर दवाई के हिसाब से यूटिलाइज कर लिया तो टेक्निकली तो गलत नहीं है।
और एनीवे ये व्यक्ति तुलसी यूज कर रहे हैं ऐसा गर्म करके, तो उनको मैंने बोला कि आप ऑफर करके कम से कम करें भगवान को। हाँ, थैंक यू तुलसी महाराज। धन्यवाद। हाँ जी पंकज जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, भक्तों का जो ये जो कृपा होती है और आशीर्वाद है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? ये शॉर्टकट होता है कहते हैं। एक सेंटेंस में, अगर आप भक्तों के निर्देशन को फॉलो करेंगे, कृपा मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। जब प्रभु जी, मेरी बात सुनिए, जहां कृपा लिखा है ना, जहां कृपा लिखा है किताब में, जहां इतना आवाज कैसे आ रहा है, हाँ, तो जहां भी किताब में कृपा शब्द आता है ना, एक साधक को उसके पास ब्रैकेट में फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन लिख देना है बस। एक साधक को कृपा के जगह पर ना फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन लिख देना है। जब जब ये कृपा शब्द आएगा ना, उसके नीचे लिख देना है फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कृपा मतलब फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। अदरवाइज ये कृपा होता ही नहीं है। बिना इंस्ट्रक्शन के फॉलो के कृपा होता ही नहीं है। रही बात जो कृपा सिद्ध की बात है, जो कि बिल्कुल पतित हैं लेकिन उनके ऊपर भगवान कृपा हो गया, ऐसे लोगों को गिन नहीं सकते। कारण क्या है, ये एकदम विरल होते हैं, करोड़ों में कोई एक, कभी कभी ब्रह्मा के एक दिन में कोई एक, जो कि मतलब जो कुछ भी फॉलो नहीं किया उस पर भगवान कृपा हो गया। तो कृपा का मतलब क्या है, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। दिस इज यस प्रभु। हाँ, ये तो हाँ, कुछ तुलसी यूज होता है साबुन में, उसको अवॉइड करना है, करेक्ट। कुछ साबुन में तुलसी यूज होता है, उसको अवॉइड करना है, करेक्ट। हमारे इस्कॉन में भी बैन किया है, अगर साबुन में अगर तुलसी यूज किया है उसको बैन करना है, या ठीक है। ओके प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओके, समय समाप्त।